अपन ने व्यंजक चूर्ण NH4 NO3 का निकाल दिया था ऑक्सीकरण अंक है ना। अब क्या होता है कि किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अंक उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी भी नहीं होता है। मतलब अधिकतम ऑक्सीकरण अंक किसी भी तत्व का होगा तो कितना होगा, जितने उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। उससे कम रह सकता है, उसके बराबर तक हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कभी भी नहीं होता। मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑक्सीकरण अंक कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से क्वेश्चन आता है या तो फास्फोरस का या तो सल्फर का। आप चीज एक बात ध्यान रख लेंगे कि फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक कभी +5 से अधिक नहीं होता, और सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कभी +6 से अधिक नहीं होता है। फास्फोरस का ऑक्सीकरण कभी +5 से अधिक नहीं होता है और सल्फर का ऑक्सीकरण कभी +6 से अधिक नहीं होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस नेवर बी मोर देन +5 एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर नेवर बी मोर देन +6। ठीक है, फास्फोरस का 5 से ज्यादा नहीं होगा, सल्फर का 6 से ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि फास्फोरस के संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, और सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इसलिए 5 से ज्यादा फास्फोरस का नहीं होगा, 6 से ज्यादा सल्फर का नहीं होगा। यदि अपन x मान के जब निकालते हैं ऑक्सीकरण अंक, तो उस टाइम पर यदि फास्फोरस का 5 से ज्यादा आता है और सल्फर का 6 से ज्यादा आता है, तो फिर अपने को क्या करना है, फास्फोरस का 5 ही मानना है और सल्फर का 6 मानना है। ठीक है, जैसे H2P2O7, इसमें किसका ऑक्सीकरण निकालना अपने को, P का। ठीक है, H2P2O7 में P का क्या मानते हैं अपन, X मान के निकालते हैं, तो P का ऑक्सीकरण कितना हो गया, 2X। एक P का X, 2 P का 2X। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। कितने हाइड्रोजन है, तो जितने होते हैं उतने से गुणा कर देते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। कितने ऑक्सीजन है, 7 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बराबर इसके ऊपर टोटल आवेश के बराबर कर देते हैं। ऊपर इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी नहीं है, मतलब 0। 2x प्लस को 1 से 2 +1 को 2 से गुणा किया तो +2, -2 को 7 से किया तो -14 बराबर 0। 2x 14 में से 2 गए तो -12 बराबर 0। अब क्या कर देते हैं, x को इधर ही रहने देते हैं, जो संख्या है संख्या को उधर ले जाके चिन्ह बदल लेते हैं, साइन चेंज हो जाएगा। 2x बराबर +12, x बराबर +12/2। x के आगे जो संख्या होती है उसका भाग लग जाता है, कितना आया, +6। इस हिसाब से तो निकल तो कितना रहा है, +6। लेकिन फास्फोरस का कभी +5 से ज्यादा नहीं होता है। तो ये आंसर क्या हुआ, गलत हुआ। ऑप्शन में अपने को +6 भी मिलेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, क्या मानेंगे आंसर, +5। तो फास्फोरस का ऑक्सीकरण कभी भी +5 से ज्यादा नहीं होता। यदि निकालने पर +5 से ज्यादा आ रहा है तो फास्फोरस का आंसर क्या माना जाएगा, 5 ही माना जाएगा, +5 माना जाएगा। जैसे H2SO5 में S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अपने को, S का ऑक्सीकरण निकालना है H2SO5 में। S का कितना मानेंगे, X। हाइड्रोजन का +1। कितने हाइड्रोजन है, तो जितने उतने से गुणा कर देते हैं। ऑक्सीजन का -2। कितने ऑक्सीजन है, 5 से गुणा कर देंगे, बराबर इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 0। ओके, X +1 को 2 से गुणा किया, +2, -2 को 5 से किया, -10 बराबर 0। 10 में से 2 गए तो 8 बराबर x बराबर कितना आया, +8। लेकिन सल्फर का कभी +6 से ज्यादा नहीं होता है, सल्फर का कभी भी +6 से ज्यादा नहीं होता है, इसलिए ये आंसर गलत है। +8 इसका आंसर नहीं होगा। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा +6। तो सल्फर का कभी 6 से ज्यादा नहीं होगा और फास्फोरस का कभी 5 से ज्यादा नहीं होगा। निकालने पर सल्फर का 6 से ज्यादा आ रहा है तो 6 मानेंगे, फास्फोरस का 5 से ज्यादा आ रहा है तो 5 मानेंगे। ठीक है, ये चीज अपन इसमें करते हैं। इस तरीके से अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। वैसे 99% जो क्वेश्चन आता है
वो ऑक्सीकरण ज्ञात करने का ही आता है। अब अपन बात करेंगे ऑक्सीकारक तथा अपचायक। ऑक्सीकारक तथा अपचायक, ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्टेंट्स। ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्टेंट्स, ऑक्सीकारक तथा अपचायक। चलिए क्या होता है ये? ऑक्सीकारक तथा अपचायक, ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्टेंट्स। सबसे पहले बंदे से बात करें, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेंट्स को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं अपन। ऑक्सीकारक नाम से पता चल रहा है, देखो ऑक्सीकारक, कारक मतलब होता है करने वाला। क्या करने वाला? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं। ऐसे पदार्थ क्रिया में उपस्थित ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं, लेकिन उनका खुद का अपचयन हो जाता है। तो जो ऑक्सीकारक होते हैं उनका खुद का क्या होता है? अपचयन होता है। दूसरे का क्या करते हैं? ऑक्सीकरण। खुद का क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। तो जिनका खुद का अपचयन हो जाता है लेकिन दूसरे का क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। द सब्सटेंसेस व्हिच ऑक्सीडाइज द अनदर सब्सटेंस बट दे सेल्फ गेट रिड्यूस्ड। दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं लेकिन खुद का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है, अपचयन हो जाता है। वो क्या होते हैं? ऑक्सीडेंट्स और ऑक्सीकारक। ये जनरली वो होते हैं जिनके पास कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। जैसे उदाहरण की अपन बात करें, एग्जांपल की, जैसे कमीनोफोर, ठीक है, K2Cr2O7, HNO3, SO3, HClO, जिनके पास भी जनरली ऑक्सीजन है, O3, मतलब जिनके पास भी क्या है? ऑक्सीजन है, वो क्या होते हैं? जनरली ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं। जो दूसरे का क्या करते थे? ऑक्सीकरण, लेकिन खुद का क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हैलोजन में F2 is greater than Cl2 is greater than Br2 is greater than I2। ठीक है, इसका मतलब छोटा आकार अच्छा ऑक्सीकारक। स्मॉल साइज गुड ऑक्सीडेंट। जिसका आकार छोटा होगा, जिसका आकार छोटा होगा वो ऑक्सीकारक अच्छा होता है। ऑक्सीकारक अच्छा होता है मतलब अपचयन उसका जल्दी होगा। अपचयन जल्दी होगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा। तो ऑक्सीकारक कौन होते हैं? जो जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, वो क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होता है। कोई किसी ने मेरा इलेक्ट्रॉन लेगी, तो जो जल्दी लेगी या लेगा, ठीक है, उसका ऑक्सीकरण, उसका अपचयन क्या होगा? जल्दी होगा। वो क्या होगा? अच्छा ऑक्सीकारक होगा। तो जिसका आकार छोटा होता है वो अच्छा ऑक्सीकारक होता है। तो इसलिए हैलोजन सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है। तो दुनिया भर के जितने भी ऑक्सीकारक हैं उनमें सबसे बढ़िया ऑक्सीकारक कौन है? F2 फ्लोरीन, क्योंकि इसका सबसे छोटा है। क्या? ठीक है, इसलिए जिनका छोटा होता है वो अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। फिर अपन जैसे बात करें अपचायक, रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अपचायक क्या करते हैं?
किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं। अपचय क्या करते हैं? किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं, लेकिन उनका खुद का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। वो करते दूसरे पदार्थ का अपचयन करने जाते हैं, खुद ऑक्सीकरण करवा के आ जाते हैं। वो क्या होते हैं? अपचायक। तो दूसरे पदार्थ का क्या करेंगे? वो अपचयन, उनका खुद का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। तो वे पदार्थ जो क्रिया में किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं, लेकिन उनका खुद का ऑक्सीकरण हो जाता है, और अपचायक कहलाते हैं। Substances which reduce the another substance in the reaction but they self get oxidized are called as अपचायक reductant। अब अपचायक क्या होते हैं? उनका खुद का क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उसका ऑक्सीकरण जल्दी होगा, जल्दी ऑक्सीकरण होगा तो वो अपचायक अच्छा होगा। और जल्दी कौन देता है? जो बड़ा होता है। जल्दी कौन देता है? जो बड़ा होता है। तो जिसका आकार बड़ा होता है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी देता है। इलेक्ट्रॉन जल्दी देता है, उसका ऑक्सीकरण जल्दी होता है। ऑक्सीकरण जल्दी होता है तो वो अपचायक अच्छा होता है। इसमें एग्जाम्पल सीधे से बात करें, H2 जो हाइड्रोजन देगा वो अपचायक होगा, H2S। इसके बाद मुक्त अवस्था में सभी धातु, मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था मतलब अकेली, जो अकेली होती है ना और जिसका आकार बड़ा होता है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देती है, धातु। तो मुक्त अवस्था में अकेली सभी धातु हैं। ऑल मेटल्स इन फ्री फॉर्म अलोन। तो अकेली है, कैसी है? अकेली। समझ लो तुम इलेक्ट्रॉन दे सकती है, ठीक है, तुम्हारा अपचयन कर सकती है, खुद का ऑक्सीकरण करवा लेगी, ठीक है। कोई भी धातु हो, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, पीबी, कोई भी धातु हो और अकेली हो तो वो क्या होते हैं? अच्छे अपचायक होते हैं, अच्छे अपचायक होते हैं, ठीक है। फिर हाइड्रोजन अम्ल में HI सबसे अच्छा होता है, HBr, HCl, HF। मतलब छोटा आकार अच्छा ऑक्सीकार है, सॉरी बड़ा आकार, बड़ा आकार अच्छा अपचायक, लार्ज साइज गुड रिडक्टेंट। तो जिसका बड़ा होता है वो अच्छा अपचायक होता है, क्या? ठीक है, इसलिए HI सबसे अच्छा अपचायक है। हालांकि एक अपवाद है, दुनिया भर के जितने भी अपचायक हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, उनमें लिथियम सबसे अच्छा अपचायक होता है। कौन सबसे अच्छा अपचायक होता है? लिथियम। क्योंकि उसकी जल योजन ऊर्जा ज्यादा होती है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो लिथियम सबसे अच्छा अपचायक है। उसके बाद नंबर आता है सीजियम का। फिर सबसे बड़ा आकार किसका हो गया? सीजियम का। तो जिसका आकार बड़ा होता है वो अपचायक अच्छा होता है। तो सबसे दुनिया भर के सभी अपचायकों में सबसे अच्छा कौन है? लिथियम। उसके बाद नंबर किसका आता है? सीजियम का। हैलोजन अम्लों में बात करें तो सबसे अच्छा कौन है? HI, क्योंकि सबसे बड़ा आकार किसका है? I का, इसलिए सबसे अच्छा अपचायक है। 2008 में क्वेश्चन आया था कि कौन सबसे अच्छा अपचायक होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन थे F-, Cl-, Br-, I-। तो कौन है? I का आकार सबसे बड़ा है, इसलिए I- सबसे अच्छा अपचायक होगा। तो जिसका आकार बड़ा होता है वो अपचायक अच्छा होता है। कोई डाउट इसमें? तो जिसका छोटा वो ऑक्सीकारक अच्छा, जिसका बड़ा वो अपचायक अच्छा। जिसमें ऑक्सीजन है वो ऑक्सीकारक, और हाइड्रोजन में F2Cl2 Br2 I2। जिसमें हाइड्रोजन मतलब H जो दे रहा वो अपचायक। सब अकेली कोई भी धातु होगी
अपचायक, और हेलोजन में HI सबसे अच्छा अपचायक होता है। कोई डाउट इसमें? फिर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो मौका देख के काम करते हैं, वो ऑक्सीकारक भी होते हैं और देख लेते सामने वाला क्या है। ऑक्सीकरण करेगा तो वो अपचायक की तरह काम कर लेते हैं, वो अपचयन करेगा तो वो ऑक्सीकारक की तरह काम कर लेते हैं। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों की तरह काम करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करते हैं, और दोनों की तरह जो काम करते हैं एज बोथ, वो कौन कौन से पदार्थ हैं? O3, H2O2, HNO2 और SO2, ये पदार्थ हैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करते हैं। O3 ओजोन, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, HNO2 नाइट्रस अम्ल और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों की तरह काम करते हैं। अच्छा, ये जो है अपना H2O2, ये ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह भी काम करता है, उसके साथ साथ विरंजक के रूप में भी काम करता है। एज ब्लीच, ब्लीच के रूप में भी ये काम करता है, विरंजक के रूप में भी ये काम करता है ऑक्सीकारक और अपचायक के साथ साथ। तो ये पदार्थ हैं जो दोनों की तरह काम करते हैं। अब देखिए कैसे दोनों की तरह काम करेंगे। तो O3 एज ऑक्सीडेंट, ऑक्सीकारक की तरह, एक चीज आप ध्यान रख रहे हैं कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या होगा? अपचायक, और जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या होगा? ऑक्सीकारक। उल्टा चलता है, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक, जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिडक्टेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन रिडक्टेंट, रिडक्शन ऑक्सीडेंट। ऑक्सीकरण जिसका होगा अपचायक, और अपचयन जिसका होगा वो ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। O3 ऑक्सीकारक की तरह, मतलब यहाँ पर O3 का क्या होगा? अपचयन। चलो देखें कैसे हो रहा है। जैसे अपने को रिएक्शन थी उसमें PbS प्लस 4O3 इक्वल्स टू PbSO4 प्लस 4O2। अपन ने सीधी सी बात करी थी जब स्टार्ट किया था चैप्टर तब, कि यदि किसी में से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसका अपचयन होगा। हाइड्रोजन के रूप में उल्टा, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन, और हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। अपन ऑक्सीकरण से भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीकरण बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, कम हो रहा है तो अपचयन। बट सीधा तरीका आप ऑक्सीजन के बेसिस पे देख सकते हैं। चलिए, PbS था, दोनों तरफ आपको क्या अंतर देखना है। यहाँ पर है PbS, यहाँ क्या होगा? PbSO4। PbS था, PbSO4 हुआ, क्या चेंज हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा है। यहाँ PbS था, PbSO4 हो गया, ऑक्सीजन जुड़ा। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो PbS का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। यहाँ ऑक्सीजन कितना है टोटल? 4 दिया 12, टोटल ऑक्सीजन देखते हैं 12। यहाँ कितने हो गए? 8, मतलब ऑक्सीजन कम हुए। ऑक्सीजन कम हुए तो क्या हुआ? अपचयन हुआ O3 का। अपचयन हुआ मतलब रिडक्शन हुआ। अपचयन हुआ तो किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीकारक की तरह।
एज ऑक्सीडेंट। तो बताओ यहाँ पर O3 ने किसकी तरह काम किया, ऑक्सीकारक की तरह काम किया। चलिए अब अपन देखें O3 एज रिडक्टेंट अपचायक की तरह। जैसे देखिए PbO प्लस O3 इक्वल्स टू Pb प्लस 2O2। अच्छा आपको क्रिया रखने की जरूरत नहीं है, क्रिया आपको क्वेश्चन में देगा, वो क्रिया क्वेश्चन में मिलेगी। आपको बोलेगा कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है, या किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। चलो देखते हैं, दोनों तरफ अंतर देखना। इधर था PbO, यहाँ रह गया Pb, क्या चेंज हुआ, ऑक्सीजन हट गई। PbO था, Pb रह गया, ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, निकलना अपचयन। तो इसका क्या हो गया, PbO का अपचयन। PbO का क्या हो गया, अपचयन हो गया। चलिए एक का निकल गया तो दूसरे का आप उल्टा कर सकते हो, जरूरी नहीं निकालने की। एक का अपचयन होगा दूसरे का ऑक्सीकरण होगा ही होगा, एक का ऑक्सीकरण होगा दूसरे का अपचयन होगा ही होगा। फिर भी अपन देख सकते हैं इधर O कितने हैं, 3, इधर O कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो 3 से 4 हो गया, ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये एज ए रिडक्टेंट अपचायक की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, अपचायक की तरह काम करेगा। हाँ, तो समझ में आ गया, ऑक्सीजन जुड़ा ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकला अपचयन। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन निकला अपचयन, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर O3 किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीकारक की तरह, और यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, अपचायक की तरह। तो O3 ऑक्सीकारक की तरह भी काम कर रहा है और अपचायक की तरह भी काम कर रहा है, दोनों की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जैसे H2O2 का। H2O2 ऑक्सीकारक की तरह, इसमें भी बस यही है, PbS प्लस 4H2O2 बनेगा PbSO4 प्लस और H2O। तो अपन देख रहे हैं PbS था, PbS से क्या हो गया, PbSO4, PbS से PbSO4, मतलब क्या हुआ, इधर S का इधर SO4, ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो PbS का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। अब यहाँ तक 4H2O2, तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन थे, यहाँ हो गए 4H2O, तो 4 ही ऑक्सीजन रह गए, मतलब ऑक्सीजन निकला। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन, रिडक्शन। तो किसके जैसे काम किया, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेंट के जैसे काम किया इसने। ठीक है, फिर अपन जैसे बात करें H2O2 एज रिडक्टेंट अपचायक की तरह। H2O2 अपचायक की तरह, जैसे यहाँ पर अपन देखें Ag2O प्लस H2O2 2Ag प्लस H2O प्लस O2। ओके, तो Ag2O था, सिर्फ क्या रह गया, Ag। Ag2 से क्या रहेगा, Ag। Ag रह गया मतलब क्या चेंज हुआ, ऑक्सीजन निकला। और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। तो Ag2O का क्या हुआ, अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ। अच्छा, अब यहाँ था H2O2, यहाँ क्या था, H2O2। अब आपको यहाँ पर ये लगेगा कि H2O2 से H2O रह गया, ये ऐसा नहीं हुआ। H2O2 से H2O नहीं रहा, H2O2 से O2 रहा है। कैसे, इस Ag2O में से Ag बचा, यहाँ से क्या निकला, O निकला, यहाँ से O निकला, और इसका क्या आया, H2। तो ये O और H2 मिलके H2O बनाया, इस O ने और H2 ने मिलके क्या बनाया, H2O बनाया। तो यहाँ क्या बच गया, O2 बच गया। तो H2O2 में से H2 निकला, H2O2 में से O नहीं निकला। अपने को ऐसा लग रहा है ना कि H2O2 में से O निकल गया तो H2O रह गया, ऐसा नहीं हुआ।
H2O2 में से H2 निकला है, H2 निकल के O के साथ गया, H2O बना, तो यहाँ H2O2 में से H2 निकला, O2 रह गया, H2 निकला मतलब हाइड्रोजन निकला, और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीडेशन, एज ए रिडक्टेंट काम करेगा, अपचायक की तरह काम करेगा। इस तरीके से H2O2 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करता है। H2O2 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करता है। आगे बात करते हैं अपन, H2O2 हो गया, अब HNO2। HNO2 एज ऑक्सीडेंट, HNO2 ऑक्सीकारक की तरह, तो HNO2 का अपन जैसे बात करें H2S प्लस HNO2 इक्वल्स टू 2H2S 2H2O प्लस NO प्लस S। अब वो यहाँ हमारे पास आ रहा है 2H2O, 3H2O हो जाएगा, 2NO हो गया, बैलेंस कर देते हैं। तो HNO2 ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहे हैं। रिएक्शन हमारे पास H2S प्लस 2HNO2 इक्वल्स टू 2H2O प्लस 2NO प्लस S। इसमें अपन देख रहे हैं H2S था, H2S में से क्या रह गया? S, मतलब हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है। तो H2S का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर से भी देखेंगे तो -2 आता है सल्फर का इसमें, और यहाँ पर सल्फर का हो गया 0, तो -2 से 0 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ। HNO2 था, सिर्फ क्या रहेगा? NO। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम देखेंगे +3, और यहाँ पर निकालेंगे तो +2, ठीक है। तो O2 से O रहेगा, ऑक्सीजन निकला, मतलब क्या हो गया? अपचयन, रिडक्शन, तो ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, ऑक्सीडेंट के जैसे काम करेगा। तो यहाँ पर HNO2 ने एज ए ऑक्सीकारक और ऑक्सीडेंट काम किया है। फिर अपन बात करें आगे जैसे, तो Br2 प्लस HNO2 प्लस H2O इक्वल्स टू 2HBr प्लस HNO3। ये HNO2 एज ऑक्सीडेंट, HNO2 ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो इधर देखें आप, Br2 है यहाँ पर, Br2 से क्या हो गया? HBr, Br2 से HBr, मतलब क्या चेंज आ रहा है? हाइड्रोजन जुड़ा। इधर सिर्फ Br था, इधर हो गया HBr, हाइड्रोजन जुड़ा। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? अपचयन होता है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? अपचयन, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर से भी देखें तो Br2 में ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0, और HBr में आएगा Br का ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो 0 से माइनस में गया, कमी हो रही है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। यहाँ था HNO2, यहाँ क्या हो गया? HNO3। एक ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है किसी तरह काम करता है? अपचायक की तरह काम करता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्टेंट के जैसे काम किया। तो HNO2 ने ऑक्सीकारक की तरह भी काम किया और अपचायक की तरह भी काम किया, दोनों की तरह काम कर रहा है। अब अपन अगले बात करें इसमें, SO2 ऑक्सीकारक की तरह, SO2 अपचायक की तरह।
SO2 ऑक्सीकारक की तरह, तो जैसे 2H2S प्लस SO2 इक्वल्स टू 2H2O प्लस 3S। देखो 2S ये रहा, 1S ये रहा, तीनों इकट्ठे हो गए एक जगह पहुंच गए 3S पर। अब देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, H2S था सिर्फ S रह गया, H2S था सिर्फ S रह गया, मतलब हाइड्रोजन निकला। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीडेशन। SO2 था, SO2 से भी सिर्फ रह गया S, मतलब ऑक्सीजन निकला। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन, रिडक्शन। तो किसके जैसे काम किया इसने, ऑक्सीकारक के जैसे काम किया, एज ऑक्सीडेंट। ऑक्सीकरण से भी देखें तो सल्फर का -2, यहाँ पर सल्फर का +4, ये हो गया 0। -2 से 0 में गया, इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण। +4 से 0 में गया, कमी हो रही है, रिडक्शन हुआ, अपचयन। तो जिसका रिडक्शन होता है वो किसके जैसे काम करता है, एज ऑक्सीडेंट, ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। इसमें जैसे देखें Br2 H2O प्लस SO2 2H2 अपने पास इसमें काम में आता है। यहाँ बनेगा 2HBr प्लस H2SO4। Br2 था, HBr हो गया, Br2 था, HBr हो गया। HBr हो गया मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। तो Br2 का क्या हुआ, अपचयन, रिडक्शन हुआ, अपचयन रिडक्शन हुआ। अच्छा, SO2 था, SO4 हो गया, ऑक्सीजन जुड़ा, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और जिसका ऑक्सीकरण होता है किसकी तरह काम करता है, अपचायक, रिडक्टेंट के जैसे काम करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर से भी देखें, Br2 में 0, HBr में -1, तो 0 से माइनस में कमी हुई, अपचयन हुआ। SO2 में S का +4, H2SO4 में S का निकालेंगे +6, तो +4 से +6 में गया, वृद्धि हो रही है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऐसे रिडक्टेंट काम करेगा। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि ये चारों पदार्थ ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करते हैं। उसमें आपको सीधी बात क्या देखनी है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन जुड़े तो अपचयन होगा। जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक के जैसे काम करेगा, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक के जैसे काम करेगा। ठीक है, कई जगह ये चीज नहीं भी होती तो अपने को ऑक्सीकरण को वहां पर देखना पड़ेगा। अब जैसे अपन इसमें क्वेश्चन की बात करें तो कोई क्रिया है, एक रिएक्शन है, 3I2 + 6NaOH gives 5NaI + NaIO3 + 3H2O में I2 किसकी तरह व्यवहार करता है। क्रिया है 3I2 + 6NaOH gives 5NaI + NaIO3 + 3H2O में I2 किसके जैसे काम करेगा, ऑक्सीकारक अपचायक दोनों, कोई नहीं, एज ऑक्सीडेंट, एज रिडक्टेंट, बोथ, एज नन। ठीक है, इसमें अपन बात करें
तो आई कहाँ कहाँ पर है वो अपने को देखना पड़ेगा। तो आई इधर है और इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीनों में क्या चेंज हो रहा है उस हिसाब से देखेंगे। मतलब ये I2 से एक बार NaI बन रहा है, एक बार NaIO3 बन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो I2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। I2 ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो ये I2 है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 0। और यहां आप निकालोगे NaI में आएगा -1, यहां पर 0, यहां पर I का निकालोगे आप आएगा कितना? +5, ठीक है। अब यहां से I2 से NaI बन रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 से -1। 0 से -1 का मतलब कमी हुई। कमी हुई तो क्या हुआ? अपचयन हुआ। अपचयन हुआ तो किसकी तरह काम किया? ऑक्सीकारक की तरह काम किया। दूसरी कंडीशन में 0 से कहा गया +5, वृद्धि हुई। वृद्धि हुई तो किसके तरह से काम क्या हुआ? इसका ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण हुआ तो किसके तरह से काम करेगा? अपचय के जैसे काम करेगा। तो ऑक्सीकारक की तरह भी काम कर रहा है, अपचयक की तरह भी काम कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एज बोथ, दोनों की तरह काम करेगा। तो 3I2 + 6NaOH में I2 यहाँ पर ऑक्सीकारक की तरह भी काम करेगा और अपचयक की तरह भी काम करेगा। यहाँ पर ये दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। फिर जैसे एक और अपने पास क्वेश्चन आता है, रिएक्शन दे दी उसने P2O5 + 2H2O = H4P2O7 में P2O5 किसके जैसे काम कर रहा है? P2O5 + 2H2O ये बना रहा है H4P2O7। इसमें पूछ रहा है कि P2O5 किसके जैसे काम करेगा, किसके जैसे कार्य करेगा। तो वापस यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? अब थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे आप अपन बात कर रहे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली, कि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन होगा। और ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण मतलब अपचय की तरह काम किया, हाइड्रोजन जुड़ा तो अपचयन मतलब ऑक्सीकारक की तरह काम किया। अब तुम लोग यहाँ कहोगे देखो साहब यहाँ तो P2O5 था, अब हो गया P2O7, ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा मतलब ऑक्सीकरण हुआ, मतलब अपचय की जैसे काम किया। और 4 H भी जुड़े, तो H भी जुड़ा, H जुड़ा तो अपचयन हुआ, अपचयन हुआ तो ऑक्सीकारक की जैसे काम किया। तो ये भी दोनों की जैसे होगा ना भैया, ऐसे ना हो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। अब फिर क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन, तो वापस अपचयन हो गया, तो वहीं के वहीं पहुंच गया जहां से स्टार्ट हुआ, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। ऑक्सीजन जुड़ा ना तो ऑक्सीकरण हो गया, चलो। अब हाइड्रोजन जुड़ा तो वापस वहीं पे ले गया उसको, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के बराबर होता है। तो 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं और 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो न्यूट्रल हो गया। ऑक्सीकरण से देखना इसके यहाँ पे सीधी सी बात, P2O5 में P का ऑक्सीकरण अगर निकालोगे तो +5 आएगा। निकाल के देख लेते हैं, तो सोचते हैं यार डोबरा ऐसे ही कर देता है। तो ये 2x ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन कितने 5 0, 2x - 10 बराबर